कि माँ देवहूति को कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र का इतना अद्भुत उपदेश श्री कपिल भगवान ने दिया। माँ, मन को वश में करना चाहती हो तो संकीर्तन का सहारा लो। मन, कपिल भगवान की चर्चा कल आपने सुनी। मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। आश्रय लो। शंकर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो आज हम आपको कथा सुनवाने ले चलते हैं। पति वही जो पत्नी को भगवान से जोड़ दे, पत्नी वही जो पति के। कुंभज ऋषि पाही, कुंभज अर्थात अगस्त जी के पास श्री शिव जी पहुंचे हैं। माता सती कर ले जा चुका था, त्रेता युग था, रामलीला चल रही थी। रावण सीता माता को चुरा कर ले गया था। अब राम जी खोज रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। हे खग, राम जी सबसे पूछ रहे हैं क्या तुमने हमारी सीता को देखा। हे खग, हे मृग, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं क्या आपने हमारी सीता को देखा। राम जी तो सबसे पूछ रहे थे सीता माता का पता। शंकर जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। शिव जी ने राम जी को देखा और प्रणाम किया। जय हो राम जी की, आप तो धन्य हैं, सब कुछ ज्ञात है, फिर भी आप पता पूछ रहे हैं लताओं पताओं से। सती ने कहा स्वामी जी आपने प्रणाम किसे किया। शंकर जी बोले देवी आप भी प्रणाम करो, ये राम जिनकी आपने कथा सुनी है ना, ये वही राम है। सती को संदेह हो गया, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। यदि भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता खुद ना लगा लेते, ये लताओं पताओं से क्यों पूछ रहे हैं। शंकर जी ने कहा देवी ये भगवान की लीला है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं ना, मनुष्य बनकर आए हैं ना, विप्र धैन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, राम मनुष्य बनकर आए हैं, इसलिए उन्हें मनुष्यों जैसी लीलाएं करनी पड़ रही हैं। सती बोली मैं मान ही नहीं सकती कि ये भगवान है। अच्छा, ईश्वर पर डाउट जब होता है तो परिणाम क्या होता है, इस प्रसंग से क्लियर होगा। ईश्वर संदेह का बिल्कुल विषय नहीं है, संशयात्मा विनश्यति गीता में लिखा है। ईश्वर श्रद्धा का विषय तो है, संदेह का विषय बिल्कुल नहीं है। ईश्वर पर श्रद्धा करो, ईश्वर को श्रद्धा से समझा जा सकता है, पर कोई संदेह करे कि ये कैसा भगवान है, ये कैसा ईश्वर है ना, उस परमात्मा पर क्या संदेह करें जिस परमात्मा ने हमें बनाया है। वो संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। माता सती को डाउट हो गया। शंकर जी ने बहुत समझाया, सती नहीं समझी। तब शंकर जी ने कहा कि जाओ, आपको ज्यादा ही संदेह है तो परीक्षा ले लो। अब सती माता भगवान राम की परीक्षा लेने का प्रोग्राम आपने फिक्स कर लिया। सती जी ने सीता का रूप बना लिया और सीता बनकर राम के पास पहुंच गई। कहने लगी मैं रावण के यहाँ से भाग कर आ गई। राम जी ने ध्यान से देखा, देखते ही पहचान गए। राम जी ने कहा माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, शिव जी कहाँ हैं। अब तो सती माता के पसीने छूट गए। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सती तो सीता बनकर खड़ी थी, पहचान कैसे लिया हमारे राम जी ने। राम जी कहते हैं कि मेरी जो सीता है वो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है और आप तो आगे खड़ी हो। आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी तो मेरे पीछे खड़ी होती है, यही पहचान है। भक्तों, आप किसी का रूप प्लास्टिक सर्जरी करा करके आप किसी की शकल तो प्राप्त कर सकते हैं, पर उसका स्वभाव कहाँ से लाएंगे। शकल बदली जा सकती है, स्वरूप बदला जा सकता है, पर स्वभाव नहीं बदला जा सकता। तो सीता का स्वभाव कैसे ले लेती माता सती। सती उस परीक्षा में हार गई, वापस जाने लगी। अब जहां देखती हैं वहां राम ही राम नजर आते हैं। जिस ओर सती ने दृष्टि डाली वहां राम। अच्छा, राम जी ये कहना चाहते हैं कि देखो माँ, मैं साधारण बनकर आया हूं, पर देखो साधारण समझने की भूल मत करना। ईश्वर साधारण जैसे दिखते हैं वो राम बने हैं ना, तो आप जैसे हमारे जैसे। भगवान कृष्ण तो जब दही मंथन करती है ना माँ, तो ऐसे मचलते हैं जैसे कि साधारण बालक मचलता है। भगवान कृष्ण के बारे में तो लिखा है
कि भगवान गोप ग्वालों के संग कबड्डी खेलते हैं और कभी गोप ग्वाल जीत जाते हैं और भगवान कृष्ण हार जाते हैं, तो श्री दामा भगवान से कहता है कि तुम बैल बनो, हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। और भगवान कृष्ण बैल बन जाते हैं, श्री दामा को ऊपर बिठाते हैं और उसे घुटनों के बल लेकर के चलते हैं। अब सृष्टि का मालिक, जिसकी एक भ्रकुटी मात्र से सृष्टि परिवर्तित हो सकती है, आज वो परमात्मा देखो खेल में हार गया और श्री दामा को अपनी पीठ पर बिठा लिया। ये साधारण लीलाएं जब हम सुनते हैं ना, तो हमें डाउट हो जाता है ये कैसा भगवान है, ये तो हमारे जैसा है ना भक्तों, हमारे जैसा दिखता है पर होता नहीं। वो क्या, मिश्री और फिटकरी दिखने में एक होती है। फिटकरी जानते हैं, और मिश्री, ये दोनों दिखने में एक सी है, दोनों का रंग एक सा है, पर दोनों का स्वभाव बहुत अलग है, गुण अलग है, स्वभाव अलग है। दिखने में एक सा हो सकता है, ऐसे तो हम और आप तो फिटकरी की तरह है, परमात्मा तो मिश्री की तरह है। वो दिखने में एक हो सकता है, लेकिन वो स्वभाव और गुण में उतना ही अलग है जैसे मिश्री और फिटकरी अलग अलग है। वो परमात्मा है, हम जीवात्मा है, वो सिंधु है, हम बिंदु हैं। हम अपने आप को उससे क्या कंपेयर करें, हमारी और उसकी क्या तुलना है। माता सती गई, शंकर जी बोले देवी हो गई परीक्षा, तो माता सती कहने लगी कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गए। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, सारी चीज क्लियर हो गई कि इन्होंने सीता का रूप है। अब शंकर जी ने मन में विचार किया, मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप बना लिया, अब इस शरीर से कैसे भेंट करूं सती से। शंकर जी ने मानसिक रूप से माता सती को त्याग दिया और कैलाश पर जाकर शंकर जी ध्यान मग्न हो गए। बीते संवत सहस 87,000 वर्षों की अखंड समाधि भगवान शिव ने लगाई। जब समाधि खुली तो शंकर जी से सती ने पूछा, प्रभु क्या आपने हमें त्याग दिया? शंकर जी कैसे कहते कि मैं तुम्हें त्याग दिया हूं। शंकर जी कहते हैं, अच्छा राम जी को शंकर जी पिता समझते हैं और कृष्ण जी को, माता पार्वती को, माता सीता को माँ और राम को पिता। शंकर जी त्वमेव माता च पिता। अब हमारी माँ का रूप बना ले पत्नी, तो शंकर जी बोले देवी अब आपने हमारी माँ का रूप धारण कर लिया है, अब पत्नी के रूप में मैं कैसे स्वीकार करूं, अब संभव नहीं है। उसी समय एक घटना घट गई शंकर जी के जीवन में। इसका एक अर्थ ये भी है कि पत्नी जब माँ बन जाए, पति जब पिता बन जाए, तो फिर पति पत्नी को साथ में रहना तो चाहिए, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहना चाहिए। भोगों के साथ जीवन आगे ना बढ़ाओ, बल्कि अपने आप को योगी बनाओ। अच्छा आप लोग ना पैंट शर्ट पहने हुए भी योगी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको भगवा कपड़ा ही पहनना पड़े। देखो योगी बनने के लिए हमारी माताएं तो साड़ी पहनकर भी योगी बन सकती हैं। ईश्वर को पाने के लिए और अपने आप को तपाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत है केवल मानसिकता बदलने की, स्वभाव बदलने की। आप जो कपड़े पहने हैं आप उसी पे रहिए, लेकिन भोगी मत बनिए, योगी बनिए। क्रोधी मत बनिए, क्रोध का पतन करना सीखिए, अपने क्रोध का नाश कर दीजिए, अपने क्रोध को खत्म कर दीजिए, अपने अंदर की हर बुराइयों का परित्याग कर दीजिए। आप तो महान थे, महान रहोगे यदि अपनी बुराइयों को, भाई दर्पण में आपके प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता तो है, पर धूल जम जाए तो वो कैसे दिखाएगा? धूल हटानी पड़ेगी। जितनी शक्ति भगवान राम में थी उतनी शक्ति आप सब में आज भी है। जितनी शक्ति माता सीता में थी उतनी शक्ति आप सब में आज भी है। फर्क इतना है कि उन्होंने अपने अंदर वासनाओं की धूल जमने नहीं दी, क्रोध और काम की धूल जमने नहीं दी, हमने जमने दी तो हम तुच्छ हो गए, वो श्रेष्ठ बने रहे। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बुराइयां आ गईं, इनके कारण हम श्रेष्ठ बन नहीं पाए। जिस दिन आप इनका परित्याग कर देंगे तो आप क्या कोई राम से कम है? आप तो खुद राम है। सी राम मैं सब जग जानी। राम कहाँ नहीं है, किसके भीतर नहीं है, ये तो बताओ। सबके अंदर है ना भक्तों।
एक पत्थर का टुकड़ा, यदि कोई मूर्तिकार उस पत्थर के टुकड़े को उठाए और छेनी और हथौड़े की चोट से उसके ऊपर का जो अतिरिक्त पत्थर है वो हटा दे, तो उसके अंदर से एक सुंदर सी मूर्ति निकल आती है कि नहीं? ऊपर का आवरण हटाने की जरूरत है केवल। यदि ऊपर का अनावश्यक आवरण हट गया तो अंदर से एक सुंदर सी मूर्ति निकल आती है। मूर्तिकार मूर्ति कोई अलग से नहीं लाता, बस ऊपर का आवरण हटा देता है, मूर्ति प्रकट हो जाती है। जैसे हर पत्थर में कोई ना कोई मूर्ति छिपी है, बस आवरण हटाने की देर है। आप सबके भीतर राम छिपे हुए हैं, ये बुराइयां हटाने की देर है, केवल बुराइयां हटाने की। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। सब राम हैं आप लोग, सब सीता हैं आप लोग। यहाँ इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में उस राम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। जो दिख रहा है सब राम है, बस आवरण अज्ञान का पर्दा है, माया का पर्दा है, जिसके कारण प्रत्यक्ष नजर नहीं आ रहे। भक्तों, दक्ष प्रजापति जो भगवान शिव के ससुर जी थे, उनको प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया। प्रजापतियों का मुखिया बनते ही उन्हें अहंकार आ गया। एक दिन दक्ष प्रजापति अपनी सभा में आए तो सबने उनका खड़े होकर अभिवादन किया और दक्ष की जय 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 जयकारे लगाए। उस सभा में सब लोग थे, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी, सारे लोग खड़े होकर भगवान शिव का अभिवादन कर रहे थे। पर 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ये तीनों इसलिए खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भाई, ये दक्ष तो मेरा पुत्र है और बेटे के आने पे पिता भला क्यों खड़ा हुए। शिव जी विष्णु जी इसलिए खड़े नहीं भाई, ये मेरा नाती है। और शिव जी खड़े इसलिए नहीं भाई, ये मेरा ससुर है। अब कोई बात नहीं, मानसिक प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की। पर दक्ष को तो मानसिक प्रणाम समझ में नहीं आया। खड़ा होकर के दक्ष भरी सभा में शिव जी की तरफ देख करके और शिव जी का अपमान करने लगा। अरे सभासदों, आपने इन्हें क्यों बुला लिया है? ना इन्हें उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान। अब सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कौन है भाई जिसे उठने बैठने का भी शिष्टाचार का ज्ञान ना हो? इतनी बड़ी सभा है, देवी देवताओं से भरी है। तभी दक्ष ने शिव जी की तरफ उंगली की, बोले ये बैठा है अभद्र। मैंने ब्रह्मा के कहने से अपनी बिटिया का जबरदस्ती विवाह कर दिया, ये मेरी पुत्री के योग्य नहीं था। लो भैया, अब कोई सबके, आपका ससुर, आपके ससुर जी सबके सामने कहे कि ये मेरी बेटी के लायक नहीं था, मैंने तो दे दी बेटी, आपको कैसा लगेगा? पर शंकर जी धन्य थे, भरी सभा में अपमान हुआ पर शिव जी बहुत प्रसन्न हैं, वो शांत हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, क्योंकि वो करुणा के अवतार है ना, तो उन्हें तो अशांति थी नहीं। शंकर जी एकदम शांत चित्त से, अच्छा ससुर जी गालियों पर गाली, गालियों पर गाली देते जा रहे हैं, ये अभद्र है, से क्यों बुलाया? पर धन्य थे भगवान शिव, मुस्कुरा रहे थे। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब आपका कहीं अपमान हो, आपको कभी कहीं ऐसी गालियां मिल जाएं अचानक अपनों के द्वारा, तो आपको उसे गाली दे करके बदला नहीं लेना चाहिए। क्यों? अब आप ही डिसाइड करिए ना, आप बताइए, गाली देने वाला बड़ा होता है कि गाली सुनने वाला बड़ा होता है? बताइए मेरी माँ, देने वाला श्रेष्ठ है, सुनने वाला? गाली देने वाला महान कैसे हो सकता है? सबके सामने गालियां सुन रहा हो, अच्छा सामर्थ्य होते हुए भी सुन रहा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। शंकर जी तो वो शंकर जी थे जो तीसरा नेत्र खोले थे तो कामदेव जल के भस्म हो गया था, जिनके एक पलक झपकते ही सृष्टि पलट सकती है, प्रलय हो सकता है। वो शिव जी अपने ससुर की चुपचाप गालियां सह रहे हैं, अर्थात आपके अंदर प्रलय लाने की सामर्थ्यता है, फिर भी आपने अपमान को बर्दाश्त किया। यही तो आपकी श्रेष्ठता का परिचय है, यही तो आपकी महानता का परिचय है। आप महान बनना चाहते हैं तो कोई डिग्री आपको क्या महान बनाएगी? भक्तों, आपका स्वभाव ही आपकी महानता का रियल परिचय है, ना कि कागज की डिग्रियां। लोग कागज की डिग्रियां दिखाते रहते हैं, हमने इतनी पढ़ाई करी। अरे अपनी पढ़ाई जेब में रखो, कागज में तो पढ़ाई है, पर आपके स्वभाव और आपके चरित्र में कितनी पढ़ाई है ये तो बताओ। कागज में तो हमारे पास पीएचडी की डिग्री रखी है,
पर हमारे स्वभाव में पीएचडी नहीं है, हमारे चरित्र में पीएचडी नहीं है, तो वो पीएचडी कागज में किस काम की है? मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे देशवासियों, पढ़ाई कैसी करो, पढ़ाई ऐसी हो, शिक्षा ऐसी हो जो आपके स्वभाव को मधुर बनाए, मिलनसार बनाए, शिष्टाचार आपके जीवन में हो। विद्या ददाति विनयम, जिस विद्या में विनय ना हो अर्थात नम्रता ना हो, वो विद्या कैसी है? बेकार है। भगवान शिव दक्ष की गालियां सुन रहे थे, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं, बस शांत हैं, चुपचाप। जब आपको कोई गाली दे तो आप भी अपनी सरलता और अपनी सहजता का परिचय देना बिल्कुल ना भूलें। समझ रहे हैं मेरी माँ? कोई गाली दे आपको, देते रहो, ठीक है, हम छोटे तुम बड़े, हार जाओ कोई बात नहीं, हार जाओ, कोई प्रत्युत्तर। अच्छा, शिव जी ने भी यदि गालियां दे दी होती तो फिर उस दक्ष में और शिव जी में क्या अंतर रह जाता? आपने हमें गालियां दी और हमने भी आपको गालियां दे दी, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहा? तो अंतर रखिए, कुछ तो अंतर हो आप में। आप यदि अपनी मूर्खता नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं अपनी समझदारी कैसे छोड़ दूं? प्रयागराज में अभी कुंभ का मेला चल रहा था, आप सबको विदित होगा। घटना बहुत पुरानी है पर मैं प्रयागराज से जोड़ के कहूं, आपने भी सुनी होगी, प्रचलित चर्चा है। एक संत जी ने देखा कि गंगा जी में एक किनारे एक बिच्छू बहती हुई जा रही है। उस बिच्छी का पीछा एक सांप कर रहा था, सर्प मुंह फाड़ करके उस बिच्छी की तरफ दौड़ रहा था कि मैं इसे खा जाऊं। एक संत जी वहीं पर स्नान कर रहे थे। संत जी की दृष्टि पड़ी कि ये बिच्छी भयभीत होकर भाग रही है, सर्प से अपना ग्रास बना लेगा। तो संत जी ने उस बिच्छू को उठा करके और किनारे रखना चाहा ताकि इसे मैं बचा लूं। जैसे ही उठाया उस बिच्छू ने डंक मार दिया, हाथ से छूट गई, फिर गिरने लगी, फिर गिर गई, फिर पानी में बहने लगी, सांप फिर पीछा करने लगा। संत जी दौड़े दौड़े गए, फिर उठाया हाथ पे, उसने फिर डंक मारा, फिर गिर गई, फिर बहने लगी। महात्मा जी ने तीसरी बार उठाया। किसी और आदमी ने कहा, भाई जब वो बार बार डंक मार रही है तो क्यों उसके प्राणों की रक्षा कर रहे हो? संत जी ने कहा कि जब ये 50 ग्राम की बिच्छी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो मैं 50 किलो का व्यक्ति अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? 50 किलो का इंसान अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे? जब ये अपना धर्म डंक मारने का, इसका काम डंक ही मारने का है, ये अपना काम कर रही है, तो मैं अपनी शीतलता, मैं अपना स्वभाव, मैं अपना शांत स्वभाव कैसे छोड़ दूं? दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को कभी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। कीचड़ लग जाए पाँव में तो कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जाता मेरी माँ, शुद्ध जल होता है साफ करने के लिए। कोई गाली दे दे आपको, कोई अपमान कर दे तो अपमान के बदले अपमान उसका इलाज नहीं है, गाली के बदले गाली उसका इलाज नहीं है, बल्कि आप अपनी ऐसी शांति का परिचय दीजिए कि गाली देने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए कि वाह मैंने भले आदमी को क्या बुरा भला कह दिया। हाँ, आप अपनी शालीनता, आप अपने अच्छे स्वभाव का परिचय दीजिए। भगवान शिव ने दिया, दक्ष ने गालियां दे दी और शंकर जी तो बड़े प्रेम से मुस्कुराते जा रहे हैं साहब, कोई प्रभाव नहीं शिव जी को। एक मैया, अच्छा मैं कहता हूं ना कि मुस्कुराया करो भैया जी, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जरा मुस्कुराया करिए, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। एक कैमरे वाला भाई शादी में फोटो लेने गया था, विदाई का टाइम था। अब विदाई के टाइम तो लड़की रोती है और कैमरे वाले को पड़ी थी कि एक आध अच्छी फोटो आ जाए तो एल्बम बढ़िया तैयार होगा। अब वो कैसे कहे लड़की से कि जरा स्माइल दो, तुम्हारी फोटो तभी अच्छी आएगी जब तुम हंसोगी। अब विदाई का टाइम था, लड़की सबसे लिपट लिपट के रो रही थी। वो कैमरे वाले को लग रहा था कि थोड़ा हंस दे तो मैं बढ़िया सी फोटो क्लिक कर लूं। तब कैमरे वाले ने अपना दिमाग लगाया और कैमरे वाले ने कहा, सुनो बोलो घी। तो लड़की ने बोल दिया घी, और जब घी बोला तो कैमरे वाले ने जल्दी से क्लिक कर दिया। आप भी बोल के देख लो, घी घी बोलो, घी, बस इतने में तो होगी क्लिक। थोड़ी सी स्माइल यदि हमारे मुंह पे हो, हमारी होंठों पे हो, तो हमारी जो तस्वीर है ना बहुत अच्छी आती है ना।
यदि थोड़ी सी स्माइल से हमारी तस्वीर अच्छी हो सकती है तो सदा स्माइल रहेगी, तो तकदीर अच्छी क्यों नहीं हो जाएगी। तो तस्वीर के लिए थोड़ी सी स्माइल चाहिए और तकदीर के लिए सदा स्माइल चाहिए। इसलिए सदा मुस्कुराते रहो। हम तो कहा करते हैं कि हर हाल में हमें प्रसन्न रहने की आदत बना लेनी चाहिए। खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। एक मैया जी वृंदावन गई और लड्डू गोपाल जी लेने का इरादा था। भैया जी जरा वो लड्डू गोपाल जी देना। नहीं ये वाले नहीं, वो बाजू वाले। दुकान वाले ने कहा मैया ये भी भगवान है, वो भी आजू बाजू क्या लगा रखा है। बोले नहीं भैया जी वो बाजू वाले ना जरा अच्छे लग रहे हैं, स्माइल ज्यादा है उनमें स्माइल अच्छी है, और ये बाजू वाले के ना इनमें स्माइल कम है। अब भक्त को ना भगवान वैसा चाहिए जिनकी स्माइल अच्छी हो। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें हंसने वाला भगवान पसंद है तो मुझे भी सदा प्रसन्न रहने वाला भक्त पसंद है। यदि भगवान को चाहते हो पाना तो सदा मुस्कुराया करो, सदा प्रसन्न मेरी माँ, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही ईश्वर ने मुस्कुराने का मौका दे रखा है। इसलिए मेरी विनती पूरे भक्तों से है कि सदा मुस्कुराया करो, सदा प्रसन्न रहा करो, हर हाल में खुश रहा करो। खुश रहने की आदत होनी चाहिए। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दे दिया, जब से तुम आए हो मैं कर रहे हो, जाओ तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। भृगु जी ने नंदी को श्राप दे दिया, तुमने ससुर जमाई के बीच में क्यों बोला, जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएं। अब तो श्राप दे दिया स्वयं नंदी जी ने, जाओ तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिख मंगे हो जाएं। शंकर जी ने सोचा ये तो स्वागत समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। यहाँ तो सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। शंकर जी वहां से उठे और चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। अच्छा, शंकर जी ने माता सती से एक बार नहीं कहा कि आपने हमारा अपमान किया, एक बार नहीं कहा। बाद में उसी दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सब को बुलाया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। अपमान जो करना था। अब सारी देवियां देवता सज धज करके जा रहे थे उस यज्ञ में, पर शिव जी का कोई बुलावा नहीं था। अब सती ने देखा कि ये देवी देवियां कहाँ जा रहे हैं, पूछा कि बहनों कहाँ जा रही हो। देवियों ने कहा तुम्हें पता नहीं आपके पिताजी ने कितना बढ़िया यज्ञ किया है, हम तो उसी में जा रही हैं। सती ने सोचा मेरे पिताजी ने यज्ञ किया और मुझे ही नहीं पता। तुरंत शंकर जी से कहा प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो याज्ञ महोत्सवः किल। आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, चलिए भगवान शिव से सती कह रहे हैं आपके ससुर जी ने यज्ञ किया, चलो। शंकर जी ने बोला कि कोई बुलावा आया है, बुलावा तो नहीं आया। तो फिर शंकर जी ने कहा जब बुलावा नहीं आया तो जाने से फायदा क्या। सती बोली पिता के घर जाना चाहिए। शिव जी ने कहा वहां जाना चाहिए जहां सम्मान हो। शंकर जी नहीं गए, सती को भी रोका, बिना बुलाए मत जाओ। सती नहीं मानी, गई। और जब यज्ञ में पहुंची तो सबका भाग था पर भगवान का भाग नहीं था। अब तो माता सती आग बबूला हो गई, क्रोध में डूब गई। सारे लोग माता सती से आज अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। केवल माँ सती की जो माँ थी, केवल उन्हें कष्ट था कि मेरी पुत्री नहीं आई, बाकी कोई किसी को कष्ट नहीं था। माँ बड़ी दुखी थी कि मेरी बेटी नहीं आई। हाँ, माँ तो माँ होती है ना, माँ को बड़ा कष्ट होता है। माँ की ममता सबसे अद्भुत होती है। सती के ना आने का केवल कष्ट था तो केवल उनकी माँ को। बच्चे जब संकट में होते हैं ना, बच्चे जब दुखी होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा दुखी तो बच्चे की। से कहा प्रभु आप हमें संसार में भेज दोगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे। भगवान बोले वहां मैं ही तेरा पालन पोषण करने, तेरी माँ के रूप में वहां मैं ही तो रहूंगा। तो यहाँ पर जो माँ है ना, वो परमात्मा स्वयं आपका लालन पालन करने के लिए माँ के रूप में पहले अवतार लेते हैं। माँ बनकर आते हैं और आपको बड़ा करके अपना फर्ज निभाकर वो चले जाते हैं। आप पहचान नहीं पाते ये माँ कौन है। हम तो माँ का अनादर करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं और माँ पर कितना अत्याचार करते हैं। अरे बच्चों को लज्जा भी नहीं आती, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारा मलमूत्र साफ किया, आज उस माँ को तुम आंख दिखा रहे हो। तुम उस दिन अंधे क्यों नहीं हो गए जब तुम माँ को आंख दिखा रहे थे? मर क्यों नहीं गए तुम? हाँ भाई, अपनी माँ को भगवान से कम ना समझना, वो भगवान है।
माता सती दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में जलकर भस्म हुई। शंकर जी माता सती का देह लेकर दौड़े, जहां जहां माता सती का देह गिरा वो एक शक्तिपीठ के रूप में आज हम उन्हें जानते हैं। 51 शक्तिपीठ भारत में, एक पाकिस्तान चलेगी, टोटल 52 शक्तिपीठ। भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि फिर वही सती हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्मी है और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये मनु जी महाराज की 2 बेटियों की चर्चा दास ने आपको सुनाई। अब मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं, मैं उन पुत्रों की भी सविस्तार चर्चा आपको सुनाता हूँ। मनु जी महाराज के पहले पुत्र हैं प्रियव्रत, फिर उत्तानपाद। पहले हम उत्तानपाद की चर्चा आप तक पहुंचाएंगे। उत्तानपाद कौन है? ये मनु जी महाराज के पुत्र हैं। उत्तानपाद जिसके पांव समाज में ऊपर की तरफ हो, अर्थात जो काबिल हो, अर्थात जिसका पद हो, प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित हो, वो उत्तानपाद है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जिसकी नियत अच्छी हो, और सुरुचि का अर्थ है जिसकी केवल रुचि अच्छी हो, ना स्वभाव अच्छा हो, ना कर्म अच्छा हो। अच्छा, सच कहूं तो हम सभी की 2 स्त्रियां हैं, एक हमारी बुद्धि, एक हमारा मन। हम बुद्धि और मन के ही गुलाम होते हैं। यदि बुद्धि को हम सुनीति कहें और मन को सुरुचि कहें तो अति संयुक्ति नहीं होगी। मन सुरुचि की तरह होता है और बुद्धि सुनीति की तरह होती है। अच्छा, आइए चलते हैं आगे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ है उत्तम। जिसकी नीयत अच्छी होती है ना मेरी माँ, जिसकी नीति अच्छी होती है ना, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता, याद रखना। आप लोग कभी कभी कहा करते हैं ना, गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है। ये संभव ही नहीं है। हाँ, ये प्रश्न ही गलत है। कैसे गलत है? यदि आपने सबके साथ अच्छा किया है तो आप जिनके साथ अच्छा करते हैं उनसे उम्मीद ना रखें कि वो भी आपके साथ अच्छा करें। अरे हम तो यही रखते हैं कि भाई हमने आपके साथ अच्छा किया है तो आप भी हमारे साथ अच्छा करो ना। हम आपके साथ अच्छा करें ये तो ठीक है, पर आप हमारे साथ अच्छा करें जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे अच्छाई छोड़ दें? बोले नहीं, जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देता। इस बात को याद रखना चाहिए। सामने वाला आपके साथ बुरा कर सकता है, बुरा सोच सकता है, लेकिन ईश्वर आपके साथ बुरा होने नहीं देगा। ये बात गांठ बांध लीजिए। आप तो सबके साथ अच्छा करो, पर सामने वाले आपके साथ अच्छा करें इसकी उम्मीद ना रखना। बस अच्छा करते चलना, अच्छा करते चलना, अच्छा करते चलना। ईश्वर आपके साथ, फिर वो आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। मैया जी समझ रही है ना आप? तो सबके साथ भला कर, बुरा किसी के साथ ना हो। श्री सुनीति जी उत्तानपाद की सुनीति नाम की जो पत्नी है, ये बड़ी पत्नी है, ज्येष्ठ पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी है। अच्छा, सुनीति के कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से कहा कि सुनिए, आप राजा हैं और राजा को तो पुत्र चाहिए, तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। सुनीति ने ही दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। उत्तानपाद पहले तो तैयार नहीं हुए, बाद में मान गए और उन्होंने सुरुचि नाम की एक कन्या से विवाह कर लिया। और वो सुरुचि नाम की कन्या, वो सुरुचि नाम की स्त्री जब घर पे आई और उसने देखा कि पहले से एक स्त्री यहाँ पर है, उसने कहा कि यदि ये घर पे रहेगी तो मैं अपने कदम अंदर नहीं रखूंगी, इसे पहले घर से हटाओ। मतलब घर में पांव रखते ही घर में आग लगानी शुरू कर दी। कुछ लोग होते हैं जो घर को स्वर्ग बना देते हैं, कुछ होते हैं नरक बना देते हैं। उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि ने कहा कि पहले इसे हटाओ। सुनीति ने पुराने खंडहर से महलों में सुनीति को रख दिया। संयोग देखना कि कुछ दिनों के बाद सुनीति गर्भवती हो गई और सुनीति के गर्भ से एक सुंदर सा बालक प्रकट हुआ, नाम हुआ ध्रुव। और सुरुचि भी गर्भवती हो गई थी। सुरुचि का भी एक सुंदर सा बालक हुआ, नाम रखा उत्तम। दोनों बालक अभी छोटे ही थे। जब ध्रुव जी की उम्र 5 साल की हुई, अच्छा, सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को ना बहुत बढ़िया संस्कार दे रही थी। वो संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ा।
अच्छे माता पिता वही हैं जो अपने बच्चों को संस्कार दे दें। अच्छा, बच्चों को संस्कार बुढ़ापे में आप नहीं दे सकते, बच्चों को संस्कार आप जवानी में ही दीजिए। हम तो कहते हैं कि जब पेट में बच्चा आता है उसी समय से आप बच्चे को संस्कार देना शुरू कर दीजिए। और शास्त्र तो कहते हैं कि जब माँ गर्भवती होती है ना, तो पिता का वीर्य जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो उस वीर्य के साथ ही बच्चे के संस्कार जुड़े होते हैं। एक बात बताइए, कहते हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप वही होता है माँ का या पिता का, है ना? सही है, सही है। या तो माँ का ब्लड ग्रुप रहेगा या तो पिता का रहेगा, अन्य हो जाए बड़ा मुश्किल। होता है क्या डॉक्टर साहब? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। बच्चे का ब्लड ग्रुप वही होता है, या तो माँ जो है वो आएगा या तो पिता का है। अब विचार कर लीजिए कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप बच्चे के शरीर पर जा सकता है, माँ का ब्लड ग्रुप शरीर में जा सकता है, तो माँ बाप के संस्कार बच्चे के अंदर क्यों नहीं जा सकते? तो माँ बाप के संस्कार भी गर्भाधान में ही और ब्लड ग्रुप उस वीर्य से ही पहुंच जाता है। जिस दिन माँ गर्भवती होती है उस दिन बच्चे की स्थापना गर्भ में होती है, वही दिन होता है बच्चे के भविष्य को निश्चित करने वाला। कितना संस्कारी होगा, कितना अभद्र होगा, कितना लायक होगा, कितना नालायक होगा। इसलिए कहा करता हूँ कि माँ बाप जितने अच्छे होंगे बच्चे उतने अच्छे होंगे, माँ बाप जितने दुष्ट होंगे बच्चे उतने दुष्ट होंगे। इसलिए ये ना सोचिए कि बच्चा पैदा होगा फिर हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर अच्छे संस्कार देंगे। आप पढ़ा लो ना कितने भी अच्छे स्कूल में, संस्कार तो बन गए माँ के पेट में, आदत पड़ गई उसकी। अब उसे ब्लड ग्रुप कोई है दुनिया में जो बदल सके? तो वो संस्कार कैसे बदल जाएगा? कहते हैं माँ बाप के रोग भी बच्चों के अंदर आ जाते हैं। जो डॉक्टर कभी कभी पूछते हैं कि भाई आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये बताओ आपके माँ को तो नहीं है, आपके पिता को तो नहीं है? ये बात डॉक्टर क्यों पूछते हैं? क्योंकि डॉक्टरों को पता है कि कुछ बीमारियां परंपरागत चलती हैं, बाप दादे को थी, है ना, तो वो बच्चों को भी आ गई। यदि बीमारियां पिता से बच्चे तक पहुंच जाती हैं, ब्लड ग्रुप पिता से बच्चे तक पहुंच जाता है, तो भाई संस्कार क्यों नहीं पहुंचेगा? आप कभी इस पर ध्यान नहीं रखते, ध्यान नहीं देते। इसलिए बच्चों के बनने और बिगड़ने का टाइम जन्म के बाद नहीं, गर्भाधान अर्थात माँ बाप जैसे होंगे, जिस मानसिकता के होंगे उस मानसिकता का पुत्र आप प्राप्त करेंगे। गर्भवती नारी को तो बहुत सावधान रहने की नसीहत हमारे शास्त्र देते हैं। जब बच्चा गर्भ में हो तो स्त्रियों को प्रेम से कथाएं सुननी चाहिए, प्रेम से सत्संग करना चाहिए, क्योंकि माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में तो जाता ही है। माँ के हर व्यवहार हर मोमेंट पर बच्चे की नजर होती है और वो सारे संस्कार बच्चे की मेमोरी में जाकर सेव होते जाते हैं और वही फिर संस्कार कहलाते हैं। इसलिए सावधान। अच्छा, सुनीति जो थी ना बहुत बढ़िया थी। सुनीति जो थी वो बड़ा प्रेम रखती थी भगवान से। रोज 4 बजे उठ जाना, रोज कीर्तन करना, रोज भक्ति करना। जब ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को देखते कि मेरी माँ रोज पूजा करती है, तो ध्रुव जी महाराज के भीतर भी संस्कार बनने थे। अच्छा, माँ चाहे तो बच्चे को राम बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को रावण बना दे। माँ बाप से ही संस्कार बच्चों के भीतर प्रवेश करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक माँ थी, उस माँ ने अपने बच्चे को कहा, अच्छा उस माँ का बेटा ना लड्डू बहुत पसंद करता था, मीठा बहुत खाता था, तो माँ ने कहा बेटा आज तुम कीर्तन करो, हम तुम्हें एक लड्डू देंगे। तो छोटा सा बेटा था अभी 4 साल का, उसे मीठा पसंद था, माँ ने लड्डू का लालच दे दिया। तो अब बेटा बैठा और कीर्तन करने लगा, सीताराम सीताराम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण। और देखता जाए माँ लड्डू ला रही है। 10 मिनट तक माँ ने देखा कि कीर्तन कर लिया। देखो माँ किस प्रकार बच्चों को संस्कार दे रही है, जरा समझिए। बात बहुत छोटी है पर इसका अर्थ समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा और जीवन संवर जाएगा। अब वो बालक ना कीर्तन करता जा रहा है और लड्डू की तरफ देखता जा रहा है। माँ ने देखा कि 10 मिनट हो गए, लड्डू लाकर दे दिया, बच्चा खाया पिया और खुश। दूसरे दिन फिर माँ ने कहा बेटा कीर्तन करो, हम लड्डू देंगे। बेटा फिर कीर्तन करने लगा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। माँ ने फिर 20 मिनट के बाद लड्डू दे दिया। अब तीसरे दिन फिर बच्चा बैठा कीर्तन पे। अब माँ ने फिर, अब तो नियम बन गया, रोज बालक कीर्तन करता और माँ लड्डू
देती जाती, एक लड्डू, कभी 2 लड्डू, कभी 3 लड्डू, बच्चा बहुत खुश होता। ऐसे करते करते महीनों साल गुजर गए। एक बार क्या हुआ कि बालक जब 15 साल का हो गया, 4 साल से लेके 15 वर्ष तक जब पहुंच गया, तो एक दिन वो कीर्तन करने बैठा। उस दिन संयोग से घर पे कोई लड्डू नहीं था। अब माँ को लगा कि अब आज लड्डू नहीं मिलेगा तो ये कहेगा लो माँ ने तो आज लड्डू नहीं दिया। अब माँ तो बड़ी डरी सहमी थी कि क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। तब तक बेटे ने कीर्तन करते हुए देखा कि माँ लड्डू ढूंढ रही है और लड्डू था नहीं। तब उस बच्चे ने माँ को बुलाया, अपने पास बिठाया और माँ को प्रणाम करते हुए कहा, माँ अब मुझे लड्डू की जरूरत नहीं, जो स्वाद लड्डू में आता था अब वही स्वाद कीर्तन में आने लगा है, अब वही स्वाद इस भजन में आने लगा है, अब लड्डू की जरूरत नहीं। उसका नियम था कि रोज कीर्तन करना, ये संस्कार है। रोज आपके घर पर कीर्तन होना चाहिए, रोज संकीर्तन होना चाहिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, रोज कीर्तन करो अपने घर पे। भक्तों, सुनीति भी रोज अपने घर पर कीर्तन करती थी। ध्रुव जी पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। आप अपने घर पर कीर्तन करते हो कि नहीं? आजकल लोगों के घर पर कीर्तन नहीं होती, गाली गलौज ज्यादा होती है, अभद्र भाषा का व्यवहार प्रयोग ज्यादा होता है। मम्मी पापा जब देखो लड़ते रहते हैं, गालियां एक दूसरे को देते रहते हैं। इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी तो सोचा करो। आपके बच्चों का किस प्रकार भविष्य आप स्वयं बिगाड़ रहे हैं, उनके जीवन को बर्बाद करने में आप भूमिका निभा रहे हैं, गलत बात। आपके घर का वातावरण पूरा बच्चों के भविष्य पर प्रभाव डालता है। अच्छा वातावरण होगा, अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा खान पान होगा, बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके बच्चे कहीं भी चले जाएं पढ़ने के लिए, संस्कार लेकर जाएंगे ना घर से, तो कभी भी मार्ग से विचलित नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। और यदि संस्कार देने में लापरवाही हो गई तो वो भटक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पिताजी की गोद में जाकर मुझे बिठाल दो। ध्रुव जी चल पड़े अपने पिता की गोद पर बैठने के लिए। पिताजी उत्तम को गोद पर बिठाए लाड़ प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी आए। ध्रुव जी को उन्होंने गोद पर बिठाना तो चाहा, पर सौतेली माँ खड़ी थी। हाथ पकड़ करके सुरुचि ने बच्चे ध्रुव को नीचे गिरा दिया। पुत्र, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, हट जा यहाँ से। रोने लगे ध्रुव जी महाराज, माँ मैं इस गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? माँ क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, तू अभागी है, तू उस गर्भ में उस गोद में कैसे बैठेगा? जा करके तप कर, और तप करने के प्रभाव से जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा और जब तू मेरा पुत्र बनेगा तो इस गोद में बैठने का हकदार होगा, अधिकारी होगा। चला जा तप करने के लिए। ध्रुव जी का अपमान जब माँ ने किया, घर से रोते हुए ध्रुव जी महाराज निकल गए, लंबी लंबी श्वास लेने लगे। माँ ने देखा, सुनीति ने, लाल क्या हुआ? माँ अपमान कर दिया। उस माँ ने कह दिया तू अभागिन का बेटा है। क्या तू अभागिन है माँ? सुनीति बोली, पुत्र मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद पर ना बैठा देती, मैं अभागिन ही तो हूँ। बेटा जा और जा करके तप कर। कहने लगी, माँ कहने लगी, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा सच कहा है तेरी माँ ने। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम्। जा पुत्र तप कर। ध्रुव जी महाराज को माँ ने तप करने के लिए विवश कर दिया। एक माँ अपने 5 वर्ष के पुत्र को कह रही है कि तेरा अपमान हुआ है ना, पिता ने तुझे गोद पे नहीं बिठाया, तो जा तू परम पिता परमात्मा की गोद में बैठकर दुनिया वालों को दिखा दे। चला जा, जा पुत्र तप कर। तप करने से परमात्मा तुम्हें वो देते हैं जो कभी हमने जिसकी कल्पना नहीं की। ये दुनिया के लोग हमें क्या दे सकते हैं जो ईश्वर हमें दे सकता है। इसलिए पुत्र तू दुनिया से मत मांग, जा परमात्मा का भजन कर। तप साराध्य पुरुषम, जा तप कर। अब 5 साल के ध्रुव जी वो क्या जाने कि तप क्या होता है। माँ कहती है पुत्र भगवान का भजन कर जा। अब ध्रुव जी ने कहा, माँ पहले ये तो बताइए भगवान क्या है?
ये भगवान कौन है, किसे कहते हैं भगवान, और क्या होता है भजन करने से? माँ जरा हमें बतला दो। आइए जरा हम ईश्वर कौन है, क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में खड़ा होता है कि ईश्वर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, और भगवान है तो फिर नजर क्यों नहीं आता, दिखता क्यों नहीं? आइए जरा इन तमाम प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। पहली बात तो ये, ईश्वर किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भग इतेर्ण बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कान के सुन लेता है ना, उसी को ईश्वर कहते हैं। जो बिना हाथ के काम कर देता है उसका नाम ईश्वर है। जो बिना दौड़ जाता हो उसका नाम ईश्वर है। ऐश्वर्यस्य, जिसका यश हो, धर्म हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें वैराग्य हो, जिसमें लक्ष्मी का वास हो, उसे ईश्वर कहते हैं। जिनके चरणों में लक्ष्मी का वास हो, नहीं ईश्वर कहते हैं। जब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया तो वो तो हस्तिनापुर से बुला रही थी। भगवान उस समय हस्तिनापुर से बहुत दूर द्वारिका में थे। अब बताइए कि साड़ी आधी खिंच गई है, बस आधी है, अब उतरने में कितनी देर लगेगी? और दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। अब इतनी दूर से कोई आए तब तक क्या लाज बचे? पर भगवान, द्रौपदी ने पुकारा कि गोविंद आओ, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो बिना पांव के पहुंच गए कि नहीं? और साड़ी का ढेर लग गया, हाथ नहीं लगाया भगवान ने, और साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। द्रौपदी ने कहा ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी है कि नारी है, ना नारी है कि साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है। बिना हाथ लगाए आई तो बिना हाथ की रक्षा करी कि नहीं द्रौपदी की? और द्वारिका में तब तो कोई टेलीफोन का भी जमाना नहीं था, तो बिना कान के सुन लिया कि मेरा भगत पुकार रहा है, बिना कान के सुन लिया, बिना पांव के दौड़ गए और बिना हाथ लगाए द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। यह सिद्ध हो गया कि बिना पांव के चलता है, बिना हाथ लगाए काम करता है, और बिना कान के ये सुन लेता है, और बिना आंख के देख लेता है। इसे ईश्वर कहते हैं। वो परमात्मा तो चींटी से लेकर हाथी तक के बारे में समझता है कि आज किसने खाया है और किसने नहीं खाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबका पालनहार मेरी माँ, मेरा गोविंद है। मैया जी, ओ मैया, कौन है सबका पालनहार? ईश्वर। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं कुछ नहीं करता फिर भी सब हो रहा। गोविंद सब कुछ करते हैं। तो ईश्वर का परिचय ये है। अब दूसरा प्रश्न खड़ा है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? भक्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो होती तो हैं पर दिखती नहीं। उदाहरण, मिश्री में मिठास क्या दिखाई पड़ती है? बोलो मेरी माँ। अब मिठास नहीं दिखती, इसका अर्थ ये तो नहीं कि होती ही नहीं। अच्छा, मिश्री जब चखोगे तब पता चलेगा कि ये खट्टी है कि मीठी है, क्योंकि दिखती तो नहीं है कि खट्टी है कि मीठी है। जैसे मिश्री को चखने के बाद ही उसका स्वाद का पता चलता है, ऐसे भक्ति करने के बाद ही परमात्मा का पता चलता है कि वो आपसे कितने दूर और आपके करीब है। उदाहरण नंबर दूसरा, दूध में घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? अब नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि दूध में घी है ही नहीं। भाई, दूध का दही बनाओ, दही का मंथन करो तो मक्खन निकलेगा, पकाओ घी बन जाएगा। तो दूध में घी है, क्या नजर आता है मेरी माँ? नहीं नजर आता। तो क्या नहीं है?
जैसे दूध में घी है, पर घी तक पहुंचने की एक विधि है। दही, फिर दही का मंथन, फिर मक्खन को पका, एक विधि है, विधिवत। ऐसे ही जैसे दूध में घी है, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है।